आप सभी दोस्तों का आज के इस कार्यक्रम में पुनः स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं, आज सूर्य ग्रहण था, तो आज इसी विषय पर हम लोग विवेचना करेंगे। जब बात सूर्य ग्रहण की आती है, तब इस पे 3 बुनियादी खंभों के ऊपर हम लोग अपने सिद्धांत को रखकर समझ सकते हैं। पहला तो है जो प्राचीन समय से सूर्य ग्रहण के ऊपर एक विचारधारा चली आ रही है, एक वो। दूसरा, इसमें विज्ञान अपना क्या बात कहता है। तीसरा, जो दर्शन शास्त्र के साथ धर्म इसमें अपना क्या राय देता है। तो अगर प्राचीन समय से अगर हम लोग देखें, तो हमारे पूर्वज विश्व के किसी भी भाग में रहे हों, चाहे वो एशिया के किसी क्षेत्र में रहे हों या वो साउथ अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका के कहीं क्षेत्र में रहे हों, हर जगह के आदिकाल के लोग सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को अपने हिसाब से उन्होंने आकलन किया। कहीं पे किसी लोगों का ये मानना था कि कहीं ड्रैगन उसको खाता है, तो कोई मानते थे कहीं गिलहरी सूर्य को खाते हैं। तो अलग अलग जगहों के अलग अलग किंवदंतियों में सूर्य ग्रहण के खाने या उस पर किसी राक्षस या असुरों का हमले के ऊपर कहानी को दर्शाकर समझाया गया था उस वक्त। लेकिन आगे जाकर के विज्ञान ने इस बात को अपने हिसाब से तो समझाया, लेकिन इसके बीच में प्राचीन और आधुनिक काल के विज्ञान के एक्सप्लेनेशन के बीच में दर्शन शास्त्र भी बहुत बड़ा अपना ज्ञान ग्रंथों के रूप में हम तक पहुंचाया है सूर्य ग्रहण के बारे में। तो आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। आज से 550 साल पहले देश भारत, जगह भारत का पश्चिमी क्षेत्र, जहां पे गुरु नानक देव महाराज एक बार भ्रमण कर रहे थे, तो जंगल में सूर्य ग्रहण के समय कुछ लोग उनको मांस का टुकड़ा खाने के लिए उन्हें ऑफर किया। तब उसी जगह पर जब खाने के लिए मांस के टुकड़े को भूंजा गया, तो उसकी महक कहीं दूर सुदूर हिरण के मांस का महक ऋषि मुनि तक पहुंचा। उन्हें लगा कि उनके यज्ञ के ऊपर विघ्न डाला गया है, और इस घटना के आधार पे आगे जाकर के कुछ लोग गुरु नानक के ही खिलाफ होकर उनके ऊपर हमला करना शुरू किए। लेकिन उस वक्त गुरु नानक देव महाराज ने एक बात को समझाया कि जो सूर्य ग्रहण के पीछे जो सिद्धांत है, वो कहीं ना कहीं भ्रामक के रूप में नहीं देखा जा सकता है। उसके पीछे विज्ञान का सबसे बड़ा एक अहम किरदार छुपा हुआ है। क्योंकि हमें पता है, ब्रह्मांड में अगर एक परमाणु से लेकर के एक बड़ा आकाशगंगा भी अगर अपने स्थिति को बदल रहा है, तो उसके पीछे विज्ञानी है। उन्होंने इस बात को समझाया कि सूर्य ग्रहण के पीछे कोई अंधविश्वास नहीं, वो है विज्ञान। लेकिन उस दौर के वे लोग इस बात को शायद अपनाने में असमर्थ थे। और इसी के साथ और भी बहुत सारे ऐसे कहानी हमें देखने को मिलते हैं सूर्य ग्रहण के ऊपर। लेकिन अगर हम लोग भारत के ही आधार पे अगर बात करें, तो गुरु नानक देव महाराज से पहले भी अलग अलग ग्रंथों में, जैसे ऋग्वेद के 5वें मंडल में सूर्य ग्रहण के बारे में इस बात का चर्चा किया गया है, और उसके तकनीक और विज्ञान के बारे में इस बात को समझाया गया है। और उसके साथ ही साथ बिहार की धरती पे आर्यभट्ट जन्मे, और उन्होंने भी सूर्य ग्रहण के ऊपर बेहतर तरीके से गणितिक सूत्र के आधार पर उन्होंने इस बात को समझाया। लेकिन आज भी कहीं ना कहीं सूर्य ग्रहण के ऊपर लोग अंधविश्वास और अलग अलग धारणाएं पाल कर बैठे हुए हैं। तो आइए समझते हैं सूर्य ग्रहण के पीछे सबसे आसान भाषा में कि ये है क्या चीज़ और इसके नियम, तकनीक कैसी देखी जाती है। सूर्य ग्रहण को समझना है तो आप ऐसे समझें कि जब किसी एक सीधी रेखा पर सूर्य, चंद्र और पृथ्वी पड़ती है, और चंद्रमा के द्वारा सूर्य को जब छिपा लिया जाता है, तब वो सूर्य ग्रहण कहलाता है। और चंद्र ग्रहण जस्ट इसका विपरीत है। जब एक सीधी रेखा में सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा होती है, और सूर्य की रोशनी को जब पृथ्वी छुपा लेता है, तो उसे चंद्र ग्रहण के रूप में कहेंगे।
जब सूर्य, चंद्रमा और धरती एक सीध में आ जाते हैं, उस वक्त चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है। इसे सूर्य ग्रहण कहा जाता है। यानी धरती से देखते वक्त चंद्रमा एक तरह से सूर्य को थोड़ी देर के लिए ढक लेता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, धरती सूर्य के चक्कर काटती है और चंद्रमा धरती के आसपास घूम रहा है। इसलिए हर महीने की अमावस्या को ये स्थिति बनती है जब चंद्रमा सूर्य और धरती के बीच आता है। लेकिन हर बार सूर्य ग्रहण नहीं होता, क्योंकि पृथ्वी और चंद्रमा एक समान तल पर चक्कर नहीं लगाते। चंद्रमा की कक्षा 5 डिग्री पर झुकी होती है, इसलिए हर बार चंद्रमा के बीच में आने पर उसकी छाया धरती पर नहीं पड़ती। ये स्थिति 3 तरह से होती है। आंशिक सूर्य ग्रहण, यानी सूर्य का कुछ हिस्सा चंद्रमा से छिप जाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण, जब चंद्रमा पूरी तरह सूर्य के प्रकाश को रोक लेता है और धरती पर कुछ देर के लिए रात जैसा नजारा हो जाता है। और वलयाकार सूर्य ग्रहण, यहाँ चंद्रमा सूर्य के बीच होता है लेकिन उसे पूरी तरह नहीं ढक पाता। नतीजा, चंद्रमा के चारों ओर सूर्य का हिस्सा नजर आता है और एक रिंग यानी छल्ले सा आभास होता है। ऐसा होता क्यों है? तो जब चंद्रमा धरती के परिक्रमा पथ को सूर्य के साथ एक सीध में काटता है, तब चंद्रमा की छाया धरती पर पड़ती है और इस स्थिति में चंद्रमा की घनी छाया में आए धरती के क्षेत्र से पूर्ण सूर्य ग्रहण देखा जाता है। इस बात को विज्ञान और विज्ञान की किताबों में जटिल रूप से समझाया जाता है, जिसको लेकर के हमारे बीच में एक असमंजस फैला हुआ रहता है। लेकिन इसको ऐसे समझा जा सकता है कि सूर्य जो है ये हमारे संपूर्ण, ये भी स्थिर नहीं है, संपूर्ण ब्रह्मांड का ये चक्कर लगा रहा है। जिस तरीके से चंद्रमा हमारे पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है और हमारे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रहा है, वैसे ही सूर्य भी आकाशगंगा का चक्कर लगा रहा है। तो इसको लेकर ये हम समझ सकते हैं कि ब्रह्मांड में एक परमाणु से लेकर के सूर्य और तारे और आकाशगंगा से लेकर के किसी भी चीज़ों की बात करें, संपूर्ण ब्रह्मांड आपस में अपने स्थिति को बदल रहे हैं एक साथ जुड़कर। और इसी घटना के आधार पर सूर्य ग्रहण हमें अलग अलग रूप में देखा जाता है। तो ये रहा सूर्य ग्रहण के ऊपर आसान भाषा में एक छोटा सा सारांश। इस पे अगर हम लोग आगे विवेचना करें तो आज भी बहुत सारी भ्रांतियाँ फैली रहें कि सूर्य ग्रहण पे खाना नहीं चाहिए या कोई नए काम को शुरुआत करना नहीं चाहिए। लेकिन 2022 के दौरान भी विज्ञान के द्वारा बहुत सारे पुष्टि होने के बावजूद भी आज भी हमारे समाज में इसके ऊपर जो ये अवधारणाएं फैली हुई हैं, इसके ऊपर शायद आज हमें सोच विचार करने की ज़रूरत है। इसी के आधार पे हम लोग कल किसी और विषय के ऊपर बात करेंगे। अगर आपको आज का कार्यक्रम अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग कल किसी और विषय को लेकर के। तब तक हमसे जुड़े रहें। नमस्कार।